Good morning, everyone. Welcome to the YouTube channel of Raj Judicial Classes. आज हम लोग पढ़ेंगे सितंबर 7 का करंट अफेयर्स. सो यूके में अभी जस्ट इलेक्शन हुआ था और वहाँ पे इलेक्शन जो है इलेक्शन कैंडिडेट लिज ट्रस्ट जो है वो नई यूके की पीएम बन गई है. वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती थी और वो 47 ईयर ओल्ड थी फिलहाल. उन्होंने उनके जो राइवल थे वो थे ऋषि सुनक, जो कि वो भी कंजर्वेटिव पार्टी के ही थे. लिज ट्रस जो थी वो यूके की थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है आफ्टर थेरेसा मे एंड मार्गरेट थैचर. Coming on to 36th national games that is being held at अहमदाबाद. नेशनल गेम्स होने जा रहा है जो कि अहमदाबाद में होगा. यूनियन होम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया और मे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इस गेम्स का मैस्कॉट क्या है. मैस्कॉट जो है वो है अपना कब, दैट इज सवज, जो कि गुजरात में सवज बोलते हैं कब को. सवज इज द मैस्कॉट नेम ऑफ द 36 नेशनल गेम्स दैट इज बीइंग हेल्ड एट अहमदाबाद. इसका थीम जो है वो रहेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत. एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो थीम रहेगा इस नेशनल गेम्स का. Now coming on to the conclave of state science and technology ministers. Basically हर स्टेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स होते हैं, तो उनकी एक कंक्लेव बुलाई गई है, उनकी एक बैठक बुलाई गई है. What happened is that the Gujarat Science Conclave of State Science and Technology Ministers is set to inaugurated by Prime Minister Narendra Modi at Science City Ahmedabad. Basically जो कॉन्क्लेव जो है वो हो रहा है अहमदाबाद में. इसमें होगा ये कि जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स हैं वो सभी साथ में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कि हम कैसे अपने देश में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं. हमारा एम है कि हम अपने देश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल कर दे बाय 2030 ऑफ द प्रेजेंट. जो प्रेजेंट में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका डबल करना है 2030 तक. हर स्टेट और यूटी को बोला जाएगा कि वो अपनी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी लेके आए जो कि नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी के साथ साथ चलती है, और या फिर जो कह सकते हैं कि जो कि नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के ही प्रारूप में हो. कॉन्क्लेव ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स कहाँ हेल्ड हो रहा है? अहमदाबाद में हो रहा है. और इसका एम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डबल कर देना बाय 2030. नाउ नीडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन. हम अभी तक जो कोविड-19 की वैक्सीन जो लगा रहे थे उसके लिए हमें सिरिंज और नीडल की यूज थी, बट अब क्या है कि विदाउट नीडल वी कैन इनहेल, सांस के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन ली जा सकती है. चाइना इज द फर्स्ट कंट्री दैट हैव बिकम टू अप्रूव अ नीडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ कोविड-19. अगर अप्रूवल की बात करें, अदर देशों ने भी बनाया है नीडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, बट चाइना एक पहली कंट्री बन गई है जिसने इसे अप्रूव भी कर दिया है. इसे बनाया किसने? तियानजिन एक जगह है चाइना में, वहां पे एक है कैनसिनो बायोलॉजिक्स. कैनसिनो बायोलॉजिक्स ने बनाया है. खैर आई डोंट थिंक कि इस कंपनी का नाम उतना इंपॉर्टेंट है seeing the examination, but the point is that they can ask कि which country actually approved the first needle free inhaled version of COVID-19. The answer will be China. Now UN ने एक नया स्पेशल इनवॉय भेजा है अफगानिस्तान के लिए. there is a special envoy for Afghanistan which is sent by UN. फिलहाल जो यूएन के सेक्रेटरी हैं एंटोनियो ग्यूटरेस, उन्होंने किर्गिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट, किर्गिस्तान जो देश है
उसके पूर्व एक राष्ट्रपति को एज ए स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान भेज रखा है, जिनका नाम है रोजा ओटुनबायेवा. सो रोजा ओटुनबायेवा, ही इज द former president of Kyrgyzstan, and he is sent as new special envoy for Afghanistan. Now, World Health Summit for Pride of Homeopathy. So basically क्या है कि होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए एक वर्ल्ड हेल्थ समिट हुई थी. ओके, सो और ये पहला ऐसा समिट हो रहा है वर्ल्ड में, ये पहला ऐसा कोई होम्योपैथी के लिए वर्ल्ड हेल्थ समिट हो रहा है. तो ये समिट कहाँ हुआ था, दैट कुड बी अ क्वेश्चन. सो ये समिट हुआ था दुबई में. सो दुबई के अंदर पहला वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी हुआ था. क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ सकती है अगर वो पूछ लेंगे कि लेट्स से वी हैव 4 ऑप्शंस, लाइक वी हैव इंडिया, जर्मनी एंड यूएसए एंड दुबई. सो लाइक पीपल विल से दैट मे बी द आंसर कुड बी ईदर इंडिया और जर्मनी. इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, बट द आंसर इज दुबई. नाउ कमिंग ऑन टू 2022 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड. सो बर्नाडेट जे मैड्रिड, ये फिलीपींस की चाइल्ड राइट्स की यू नो क्रूसेडर है. शी इज अ क्रूसेडर ऑफ चाइल्ड राइट. ये चाइल्ड राइट को अपहोल्ड करती हैं, जो कि फिलीपींस से हैं. इन्हें मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड. शी इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर unassuming and steadfast commitment to noble and demanding advocacy. So उन्होंने बेसिकली चाइल्ड राइट्स को काफी एडवोकेट किया था, और दैट्स व्हाई शी गॉट द 222 रेमन मैग्सेसे अवार्ड. Then coming on to Smart Solutions Challenge and Inclusive Cities Award 2022. बेसिकली क्या है कि हमारे सिटीज में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं. उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमें कुछ स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए, और सिटीज के अंदर उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ इंक्लूसिवनेस की भी प्रॉब्लम है. लाइक जो फैसिलिटीज सबको नहीं मिल रही है, जो अभी प्रेजेंट है, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनको टैकल करना है. सो इसके लिए क्या करते हैं, कई बार देश के अंदर कई सारे चैलेंजेस लाए जाते हैं. सो डिफरेंट पीपल कम एंड दे कम अप विद देयर सॉल्यूशंस दे हैव. सो ये पूछ सकता है कि स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज जो है वो कौन इनिशिएट करता है. सो द आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड द यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया. इन दोनों इंस्टीट्यूट संस्थाओं ने मिलके इसको ये जो इनिशिएटिव है लाया था. सो कौन कौन लाया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड यूनाइटेड नेशन. बेसिकली जब भी स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सिटीज दिस काइंड ऑफ थिंग्स है, तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स पक्का आता है. और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स आ रहा है, इसका मतलब या तो वो खुद मिनिस्ट्री होगी या तो उसके अंदर कोई इंस्टीट्यूट या बॉडी होगा. सो दैट्स वाई हम गेस भी कर सकते थे कि हाँ ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स रिलेटेड चीज है. सो अगर हमें ऑप्शन में दिख रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये इंस्टीट्यूट हो सकता है इस मिनिस्ट्री के अंदर आता हो. So that would be also answer. Or United Nations India is also participating with it. So इनका काम क्या है, to address the city level accessibility and inclusion challenges faced by persons with disability, women and girls and the elderly. Now coming on to INS Vikrant. So INS Vikrant जो है वो इंडिया का फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है. It was formally commissioned after completing almost a year of sea trials in Cochin Shipyard Limited. So basically पूछ सकता है कि सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है. सो दैट इज INS विक्रांत. देन थोड़ा अगर टफ क्वेश्चन करना चाहे तो ये पूछ सकते हैं कि ये जो INS विक्रांत है इसका कमीशन कौन से शिपयार्ड से हुआ है. So that is from Cochin Shipyard Limited. That is from Cochin Shipyard Limited. Then अभी एक और इंडियन ओरिजिन के आदमी है, लक्ष्मण नरसिम्हम. He have become the new CEO of Starbucks. So
a coffee giant है Starbucks has appointed its new Indian origin chief executive officer Lakshman Narasimhan, and he will be joining Starbucks on October 1 after replacing Howard Schultz. So बस यही जानना है कि बेसिकली स्टारबक्स के जो नए सीईओ हैं वो है लक्ष्मण नरसिम्हन। अभी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उनके एक नए प्रेसिडेंट को नियुक्त किया गया है, इलेक्ट किया गया है। सो कल्याण चौबे इनका नाम है। he was also a goalkeeper with the storied Mohan Bagan and East Bengal Football Club in Kolkata, and he has been elected as the president of All India Football Federation. So All India Football Federation के नए प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है कल्याण चौबे। So that's it, it's the end of the video। फिर कल मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ।